नमस्कार दोस्तों, आईएएस जोन में आप सबों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो है हम लोग यूपीपीसीएस आरओ एआरओ जो परीक्षा 11 फरवरी को आयोजित होने वाली है उसके लिए हम लोग 9वें टेस्ट को बनाएंगे। ठीक है, यह जो टेस्ट सीरीज है दोस्तों यह जीएस वर्ल्ड का है। ठीक है, और यह जो है टेस्ट यह जनरल हिंदी यानी कि सामान्य हिंदी का होगा और इसमें 60 प्रश्न होंगे। ओके, और आपका इसमें कितना प्रश्न सही होगा ये कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। ठीक है, चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों से इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके। और हाँ, इसका यदि आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अवलंब का विपरीतार्थक शब्द क्या है। ठीक है, अवलंब का, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, निरालंब। ठीक है, अवलंब का जो विपरीतार्थक शब्द क्या है वह है निरालंब। ओके, अगला प्रश्न है, एक की वर्तनी जो है शुद्ध है। यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन शुद्ध है ये देखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर जो है परिस्थिति की यदि हम बात करें तो इसका ये जो राइट आंसर होगा ना ये ऑप्शन बी हो जाएगा, परिस्थिति। ओके, अगला प्रश्न है, दूसरों की उन्नति को न देख सकना के लिए एक शब्द क्या है। दूसरों की उन्नति को न देख सकना के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो यह हो जाएगा ईर्ष्या। क्या हो जाएगा, ईर्ष्या। दूसरे की उन्नति को न देखना उसको क्या कहते हैं, ईर्ष्या कहते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से पराक्रम का पर्यायवाची शब्द क्या है। पराक्रम का, ओके, तो पराक्रम का जो पर्यायवाची शब्द है दोस्तों वह कौन है, पौरुष है। कौन है, पौरुष है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, केसरी का तत्भव रूप कौन सा है। केसरी का, तो केसरी का जो तत्भव रूप है दोस्तों वह है केहरी। कौन है, केहरी है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, और यदि मैं बात करूं कौड़ी का, तो कौड़ी जो है केसरी का तत्वभूत तो केहरी केहरी है। ठीक है, केसरी का। और यदि मैं बात करूं कौड़ी जो है, कौड़ी किसका है, तो कौड़ी जो है कपर्दिका का है। ठीक है, कपर्दिका का है। और किसम की यदि हम बात करें तो किसम जो है कृपाण का है और क्यारी जो है वह केदारिका का है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से जटा शब्द से बना विशेषण कौन सा है। जटा शब्द से, ठीक है, तो जटा शब्द से बना विशेषण कौन सा हो जाएगा, तो वह हो जाएगा जटिल। कौन हो जाएगा, जटिल। ठीक है, अगला प्रश्न है, धनुष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। धनुष का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोदंड। कौन हो जाएगा, कोदंड हो जाएगा। धनुष का पर्यायवाची शब्द कोदंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। ठीक है, इसमें जो है एक शब्द विशेषण नहीं है, तो देखना है वो कौन सा हो जाएगा, तो वह है अनुमान। कौन सा हो जाएगा, अनुमान। ठीक है, अवरुद्ध, अनुदित और अनुरक्त जो है ये विशेषण है, जबकि अनुमान जो है विशेष्य है। क्या है ये, विशेष्य है जिसका विशेषण अनुमानित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यानी कि 9 नंबर हमारा प्रश्न है, चारों भाई मिलकर रहते हैं में विशेषण का कौन सा भेद है। चारों भाई मिलकर रहते हैं में विशेषण का कौन सा भेद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समुदायवाचक। क्या हो जाएगा, समुदायवाचक। चारों मिलकर रहते हैं तो समुदायवाचक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो तौला या नापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द कौन सा है इसमें। ठीक है, जो तौला या नापा ना जा सके तो कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा अपरिमेय। क्या हो जाएगा, अपरिमेय। ठीक है, जो तौला या नापा ना जा सके के लिए एक शब्द कौन सा है, अपरिमेय है। जिसकी तुलना न की जा सके उसको क्या कहेंगे, अतुलनीय कहेंगे। ठीक है, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसको क्या कहेंगे, अप्रमेय कहेंगे। जो गिना ना जा सके उसको क्या कहेंगे, अगणित कहेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से अठाना का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा। ठीक है, अठाना का, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, पुगाना। क्या हो जाएगा, पुगाना हो जाएगा। ठीक है, अनंत का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। उच्च का क्या होगा, निम्न होगा। उसके बाद फिर छाया का क्या होगा, तो आतप होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह कौन सा है इसमें से। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग। इसमें जो है शुद्ध हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा, देखना है ना। तो देखिए शुद्ध कौन सा हो जाएगा, तुम्हारा यहाँ क्या काम है। ठीक है, यानी डी जो हो जाएगा यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। ओके, यहाँ डी जो है वह शुद्ध हो जाएगा। बाद बाकी मैं बात करूँ पहला का, तो इसमें क्या होगा, लड़का शहर से अपने गांव चला गया। ठीक है, ठीक है, लड़का शहर से अपने गांव में चला गया, में यहाँ नहीं होगा, गांव चला गया। फिर इतनी आलस्यता ठीक नहीं है। क्या होगा यहाँ पे, इतना आलस्य ठीक नहीं है, इतनी नहीं, इतना आलस्य ठीक नहीं है। ठीक है, बिना अच्छा वेतन के काम नहीं होगा। ठीक है,
जो फिर यदि मैं बात करूँ बिना अच्छे वेतन का, अच्छा नहीं अच्छे वेतन का काम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कौन सा होगा? ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति का, ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा दिव्यदृष्टा। क्या हो जाएगा? दिव्यदृष्टता, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी 14 नंबर प्रश्न है हमारा, बलराम का पर्यायवाची शब्द क्या है? बलराम का, तो बलराम का जो पर्यायवाची शब्द है दोस्तों वह है रेवती रमण। क्या हो जाएगा? रेवती रमण हो जाएगा। बलराम का पर्यायवाची शब्द रेवती रमण, हलधर, बलबीर, हलायुध, ये सब है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिद्धांत शब्द विशेषण की दृष्टि से है, सिद्धांत जो है शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल विशेष्य। ठीक है, क्या हो जाएगा? केवल विशेष्य हो जाएगा। सिद्धांत शब्द विशेष्य है, इसका विशेषण सैद्धांतिक है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वर्तनी जो है यहाँ पे शुद्ध दिया गया है। ठीक है, देखना है कौन सा शुद्ध है इसमें। तो इसमें जो शुद्ध है दोस्तों वह है शांतिमय। क्या है? शांतिमय जो है यह शुद्ध है। ओके, यदि मैं बात करूं प्राज्वलित का, तो यहाँ प्राज्वलित नहीं जब बल्कि क्या होगा? प्रज्वलित होगा। ठीक है, प्रज्वलित होगा। फिर यहाँ लिखा गया है बिरहिणी, बिरहिणी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिरहिणी। ठीक है, क्या हो जाएगा? बिरहिणी का क्या हो जाएगा? बिरहिणी, 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 ये राइट, ये शुद्ध होगा। ठीक है, अगला है राजनैतिक। राजनैतिक का शुद्ध क्या हो जाएगा? तो राजनैतिक का हो जाएगा राजनीतिक। क्या हो जाएगा? राजनीतिक हो जाएगा, राजनैतिक नहीं राजनीतिक हो जाएगा। तो यहाँ पे सही क्या था? ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से, ठीक है, तो वर्तनी की दृष्टि से यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा सत्वगुण। क्या हो जाएगा? सत्वगुण जो है यहाँ पे सही लिखा हुआ है। ठीक है, यदि मैं बात करूं कनिष्ठ का, तो कनिष्ठ का क्या हो जाएगा? कनिष्ठ का मैं बात करूं तो कनिष्ठ होगा, कनिष्ठ, कनिष्ठ नहीं कनिष्ठ। फिर मैं बात करूं स्वास्थ्य का, ठीक है, तो स्वास्थ्य का क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य होगा। देखिए स्वास्थ्य होगा। ठीक है, ना कि स्वास्थ्य होगा। फिर है तेजमय। तेजमय का क्या हो जाएगा? तेजमय का होगा तेजोमय। तेजोमय क्या हो जाएगा? तेजोमय, तेजो, तेजोमय। ओके, ये शुद्ध होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, केवल पेट भरने वाला के लिए एक शब्द कौन सा होगा? केवल पेट भरने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कुछी भर। क्या हो जाएगा? कुछी भर हो जाएगा। ठीक है, केवल पेट भरने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? कुछी भर। अगला प्रश्न है, पैना का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? पैना का, ठीक है, तो पैना का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? भोथरा है। ठीक है, जबकि तीक्ष्ण का विलोम कुंठित और सौम्य का विलोम क्या होगा? असौम्य होगा। ठीक है, तो पैना का विपरीतार्थक क्या होगा? वो हो जाएगा भोथरा, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह कौन सा है इसमें? ठीक है, तो शुद्ध देखेंगे, पेड़ से पत्ता गिरा। ठीक है, ये क्या है? ये शुद्ध है। बाद बाकी ये तीनों क्या दिया गया है? अशुद्ध है। जैसे दिया है आज बजट के ऊपर बहस होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? आज बजट पर बहस होगी, बजट के ऊपर नहीं, बजट पर बहस होगी। फिर है सारे देश भर में यह बात फैल गई। सारे देश भर में यह बात फैल गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देश भर में यह बात फैल गई, सारे नहीं, देश भर में यह बात फैल गई। फिर है 1 रुपये में कितना पैसा होता है? 1 रुपये में कितना पैसा होता है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही क्या होगा? 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? ठीक है, ये शुद्ध होता। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो दिन में एक बार भोजन करता है के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे वो हो जाएगा एकाहारी। क्या हो जाएगा? एकाहारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेष शब्द कौन सा है? विशेष शब्द पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें से विशेष कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भंजन। क्या हो जाएगा? भंजन हो जाएगा। भंजन विशेष शब्द है जिसका विशेषण क्या हो जाएगा? भंगुर होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और बाद बाकी जो है भागवत जो है, भला भला जो है, भौतिक है, ये सब क्या है दोस्तों? तो ये सब जो है विशेषण शब्द है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमित का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अमित का, अमित का। ठीक है, तो अमित का क्या हो जाएगा? अमित का हो जाएगा परिमित। क्या हो जाएगा दोस्तों? परिमित हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से विलोम शब्द का एक सही युग्म देखिए कौन सा है इसमें। ठीक है, तो सही हो जाएगा अराकादि का अकारांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकरा अंत हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से
कुछ ही किस शब्द का तत्सम रूप है? कुछ ही, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कोख का। क्या हो जाएगा? कोख का। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें तद्भव तत्सम का एक सही युग्म कौन सा है? तद्भव और तत्सम का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अशोच का हो जाएगा अशुचि। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि तद्भव जो है, तद्भव तत्सम का सही युग्म हो जाएगा अशोक, अशोच का क्या हो जाएगा? अशुचि हो जाएगा, ठीक है। 80 का क्या हो जाएगा? 80 का देखेंगे तो 80 का हो जाएगा कछपन, सॉरी 80 का हो जाएगा अशीति। क्या हो जाएगा? अशीति। अकाज का क्या हो जाएगा? अकार्य हो जाएगा, ठीक है। नींबू के क्या हो जाएगा? निम्बक हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी, ये तीनों क्या है? गलत दिया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला ध्यान देंगे। अगला प्रश्न दिया गया, जिस स्त्री के पुत्र पति न हो, इन इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा? जिस जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसके लिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा अबीरा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अबीरा, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है इसमें से? ठीक है, इसमें शुद्ध कौन दिया गया है? तो देखेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा ऑप्शन डी, दिवाली। दिवाली जो है ये क्या है? शुद्ध है। बाद बाकी तीनों अशुद्ध है। अगला प्रश्न है, जो शब्द किसी विशेषण की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अविशेषण। क्या कहते हैं उसको? प्रविशेषण, सॉरी प्रविशेषण। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। जो शब्द किसी विशेष की विशेषता बताए, विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सरस्वती का पर्यायवाची क्या है? सरस्वती का पर्यायवाची, ठीक है। तो सरस्वती का जो पर्यायवाची है वो क्या है? ईला है, ठीक है। ध्यान रखेंगे क्या है? ईला है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। सरस्वती का पर्यायवाची ईला है, जबकि पद्मा का क्या है? सिंधुजा है। लक्ष्मी का पर्यायवाची है सिंधुजा, लक्ष्मी जो है पद्मा का है। और वही मैं बात करूँ सौमित्री का, तो जो है सौमित्री लक्ष्मण का पर्यायवाची है, ठीक है। सौमित्री किसका है? लक्ष्मण का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है, इसमें बहुत शब्द विशेषण की दृष्टि से है। मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है, तो इसमें जो बहुत है ना, यहाँ ध्यान देंगे, ये जो बहुत है, बहुत शब्द विशेषण की दृष्टि से है। चलिए देख लेते हैं। तो वो हो जाएगा प्रविशेषण। क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। जो शब्द किसी विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में हर पांचवा व्यक्ति गरीब रेखा से नीचे है, में पांचवा शब्द क्या है? पांचवा जो है शब्द वो है, वो पांचवा शब्द क्या है इसमें से? तो इसका मतलब हो जाएगा क्रमवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा? क्रमवाचक विशेषण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विषुण, विषुण पर्यायवाची है। विषुण जो है किसका पर्यायवाची है दोस्तों? तो विषुण जो है वह चुगलखोर का पर्यायवाची है। किसका है? चुगलखोर का पर्यायवाची है। पत्थर का क्या हो जाएगा? पत्थर का पाहन हो जाएगा, ठीक है। पत्थर का क्या हो जाएगा? पत्थर का पाहन। पाषाण का उपल। कामदेव का मार, मनाज, स्मरण, स्मर होगा, ठीक है। फिर इंद्र का बात करें तो इंद्र का जो है देवराज, पुरंदर, अमरपति, ये सब होगा। तो यहाँ पर तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अर्जुन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अर्जुन का, ठीक है। तो अर्जुन का पर्यायवाची हो जाएगा गुडाकेश। क्या हो जाएगा? गुडाकेश हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? ठीक है, इसमें जो है कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? देखिए, निसंकोच जो है यह सही है, ठीक है। निसंकोच सही है। दधीची भी सही है। सोचनीय भी सही है। अध्यात्म, अध्यात्म देखिए गलत गलत हो जाएगा, ठीक है। अध्यात्म नहीं बल्कि अध्यात्म होता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गिरगिट का तत्सम शब्द कौन सा है? गिरगिट का, ठीक है। तो गिरगिट का जो तत्सम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा गलगित। क्या हो जाएगा? गलगित हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 13 का उपयुक्त तत्सम शब्द कौन सा है? 13 का, ठीक है। तो 13 का जो उपयुक्त तत्सम शब्द होगा वो हो जाएगा त्रयोदश। क्या हो जाएगा? त्रयोदश हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिष्ट का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? शिष्ट का, ठीक है। तो शिष्ट का यहाँ पे जो विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, ध्यान देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा अशिष्ट। क्या हो जाएगा? अशिष्ट, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, जिसकी जिसकी पहले से कोई आशा हो के लिए एक शब्द कौन सा हो? जिसकी पहले से कोई आशा हो, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प्रत्याशित। क्या हो जाएगा? प्रत्याशित, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। और जिसकी कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित। नेक्स्ट प्रश्न है,
केला का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है, केला का जो है पर्यायवाची शब्द इसमें नहीं है। तो कौन सा और नहीं है, तो वो है भद्रा, ठीक है। भद्रा केला का पर्यायवाची शब्द ना होकर के गाय का पर्यायवाची शब्द किसका है, गाय का, ओके। जबकि कदली, रंभा, मोचा ये सब केला का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है, चंद्रमा का, ठीक है। तो चंद्रमा का जो पर्यायवाची शब्द है दोस्तों वो हो जाएगा विधु, क्या हो जाएगा, विधु हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। जबकि प्रभा, द्युति और दीप्ति जो है चमक के पर्यायवाची शब्द हैं, ओके। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कार्तिकेय शब्द का पर्यायवाची चुनिए, ठीक है, कार्तिकेय शब्द का। तो कार्तिकेय शब्द का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वे हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा शर्भव, क्या हो जाएगा, शर्भव हो जाएगा, ठीक है। शर्भव हो जाएगा, कुमार हो जाएगा, षडानन हो जाएगा, स्कंद हो जाएगा, ये सब जो है कार्तिकेय का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है, तिथिवार का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, तिथिवार का, ठीक है। तो तिथिवार का जो तद्भव शब्द हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा त्योहार, क्या हो जाएगा, त्योहार हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वह लड़का खिलाड़ी है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा हो जाएगा, ठीक है। कौन सा विशेषण हो जाएगा, वह लड़का खिलाड़ी है में, वह हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। कौन सा हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, ध्यान देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अभिसरण का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, अभिसरण का, ठीक है। तो अभिसरण का जो विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा अपसरण, क्या हो जाएगा, अपसरण। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उद्गिन, उद्गिन का विलोम क्या हो जाएगा, उद्गिन का, तो उद्गिन का विलोम जो हो वो हो जाएगा निश्चित, क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है वह है, एकत्र का विलोम क्या है, एकत्र का, ठीक है। तो एकत्र का जो विलोम है दोस्तों वह है विकीर्ण, क्या है, विकीर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से एक शब्द आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा अभ्र। अभ्र जो है आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाद बाकी नेत्र, ईषण, प्रेषण ये सब जो है आंख का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, ब्राह्मण शब्द का, ठीक है। तो ब्राह्मण शब्द का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा भूदेव, क्या होगा, भूदेव हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है इसमें से, ठीक है। तो सही युग्म की हम बात करेंगे तो ध्यान देंगे यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आकुंचन, क्या हो जाएगा, प्रसारण। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। फिर देखेंगे आलम का विलोम क्या हो जाएगा, निरालंब हो जाएगा। फिर बात करेंगे यदि, ठीक है ना, फिर बात करेंगे उन्मुख का, तो उन्मुख का विमुख हो जाएगा। तल का विलोम अतल हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, मानवता का विलोम शब्द क्या होगा, मानवता का, ठीक है। तो मानवता का जो विलोम शब्द होगा जो दोस्तों वो हो जाएगा निशंसता, क्या हो जाएगा, निशंसता। इस प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य जो है यहाँ पे शुद्ध दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा, अनेक लोगों ने मुझे पकड़ लिया, ये वाक्य जो है यहाँ पे शुद्ध है। जबकि पहला देखें, राकेश नया पोशाक पहन कर गया है, नया नहीं बल्कि यहाँ नई होना चाहिए था, राकेश नई पोशाक पहन कर गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से तद्भव तत्सम का एक युग्म सही नहीं है, ठीक है, सही यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो देख लेंगे कौन सा नहीं है, अपढ़ जो है अनपढ़, अपढ़ और अनपढ़ ये जो है गलत दिया गया है, ठीक है। अपढ़ का तद्भव अपट होता है, क्या हो जाता है, अपट होता है। और बाकी जो यहाँ पे दिया गया है ये सही है, ओके। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान देंगे कि अनायत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है, अनायत, ठीक है। तो अनायत जो है दोस्तों ये होता है जो बस में ना हो, जो बस में न हुआ हो, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, अनायत। यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। जो बस में न हुआ हो, अनायत, जिसकी कीमत कम हो, क्या हो जाएगा, अनधर्य, क्या हो जाएगा, अनधर्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संस्मरण शब्द निम्नलिखित किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है, संस्मरण शब्द, ठीक है। तो वो होता है दोस्तों, ये होता है किसी व्यक्ति के स्मरणीय घटनाओं का उल्लेख, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द चुनिए, ठीक है। यहाँ पर जो है तद्भव शब्द चुनने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तद्भव शब्द जो होगा दोस्तों ये हो जाएगा चौमासा, क्या हो जाएगा, चौमासा हो जाएगा, ठीक है। तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, चौमासा हो जाएगा, जिसका तत्सम क्या होगा, चतुर्मास होगा, ठीक है। और बात करें यदि हम धीवर का, तो धीवर का क्या हो जाएगा, झीवर। नासिका का क्या हो जाएगा, नाक।
और जो है तमोलिक का क्या हो जाएगा, तमोली हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। युग बदलने वाला के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या है, युग बदलने वाला के लिए। ठीक है, तो यह हो जाएगा युगांतकारी। क्या हो जाएगा, युगांतकारी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, युग बदलने वाला युगांतकारी, जो युग का निर्माण करता हो इसको क्या बोलेंगे, युग निर्माता। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में अशुद्धि बर्तनी का शब्द कौन सा है। इसमें जो है अशुद्ध कौन से लिखा गया है, देखिए वाल्मीकि तो सही है, प्रशंसा देखिए यहाँ गलत है। ठीक है, प्रशंसा ऐसे नहीं होता है, प्रशंसा होता है, प्रशंसा। ठीक है, ये राइट होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये राइट होगा। तो इसलिए यहाँ पे ये क्या है, गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तद्भव नहीं है। ठीक है, तद्भव शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा, विकार। विकार जो है दोस्तों तद्भव शब्द नहीं है। ठीक है, जिसका तद्भव क्या हो जाएगा, बिगाड़ होता है। ओके, बिगाड़ होता है, विकार नहीं, बिगाड़। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित 4 विकल्प में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का जो है चयन करना है आपको। ठीक है, तो इसमें शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, प्रत्येक को 2 पुस्तकें दीजिए। ये वाक्य जो है ये सही है। ठीक है, क्या है, ये सही है। बाद बाकी सारे जो है क्या है, ये अशुद्ध है। चलिए, तो इस प्रकार हम लोगों ने 60 प्रश्न को कंप्लीट कर लिया है। आपका इसमें कितना प्रश्न सही हुआ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों से भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।